छोटे हरे भरे जंगल में एक छोटा शरारती खरगोश गोगो अपनी माँ के साथ रहता था। गोगो बहुत चंचल था और दिन भर उछलता कूदता रहता। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन एक समस्या थी। वह अपनी माँ की बातों को ज्यादा ध्यान से नहीं सुनता था। एक दिन जब गोगो खेलने के लिए बाहर जाने लगा, उसकी माँ ने उसे प्यार से रोका और कहा, बेटा, हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहना और जंगल में ज्यादा दूर मत जाना। अगर तुम अकेले भटक गए तो परेशानी हो सकती है। गोगो ने सिर हिलाया, लेकिन उसने माँ की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन गोगो और उसके दोस्त घास के मैदान में खेल रहे थे। वे सब उछल कूद कर रहे थे कि अचानक गोगो की नज़र एक लाल चमकते हुए सेब पर पड़ी, जो लुढ़कते हुए झाड़ियों की ओर जा रहा था। वाह, कितना स्वादिष्ट सेब है, गोगो ने सोचा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते वह झाड़ियों के पार चला गया, और जब उसने चारों ओर देखा तो महसूस हुआ कि वह अपने दोस्तों से बहुत दूर आ चुका था। जंगल का यह हिस्सा उसे अनजान लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अजीब अजीब रास्ते, सब कुछ नया और डरावना लग रहा था। गोगो को पहली बार डर महसूस हुआ। जैसे ही वह इधर उधर रास्ता ढूंढने लगा, उसे एक धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी। छोटे खरगोश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गोगो ने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा समझदार कछुआ तमा खड़ा था। मैं अपनी माँ और दोस्तों से बिछड़ गया हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता, गोगो ने दुखी होकर कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तमा ने कहा। लेकिन तुम्हें मेरे साथ धीरे धीरे चलना होगा। जंगल में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, गोगो ने हंसते हुए कहा। धीरे चलना? मैं तो बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लूंगा। इतना कहकर गोगो ने तमा की बात सुने बिना ही दौड़ लगा दी। कुछ देर दौड़ने के बाद अचानक धड़ाम, गोगो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिट्टी बहुत फिसलन भरी थी। जितना वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, उतना ही नीचे फिसल जाता। बचाओ, कोई है? मदद करो, गोगो चिल्लाया। थोड़ी देर बाद तमा वहां पहुंचा और गड्ढे के किनारे खड़ा होकर बोला, देखा गोगो, अगर तुम मेरी बात मानते तो ये नहीं होता। गोगो ने अपनी गलती समझ ली। मुझे माफ कर दो तमा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैं मुसीबत में फंस गया। अब मैं हमेशा ध्यान से सुनूंगा।